दोस्तों लिंग्विस्टिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस हैं, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, जिनमें हम किसी सेंटेंस का, फ्रेज का या वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ब्रांचेस में क्या फर्क है। वैसे अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक बार को आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आपको ये चीज याद नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम लोग चार्ट्स बनाकर समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ब्रांचेस में फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेंटिक्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है सेमेंटिक्स? मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देकर समझाता हूँ। किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का मतलब समझना सेमेंटिक्स कहलाता है। डेफिनेशन के हिसाब से जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं पहले एक चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है साउंड, फिर आती है फॉर्म, उसके बाद आता है मीनिंग। ये तीन बेसिक और मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को बनने के। साउंड्स, फॉर्म और मीनिंग, ये तीन कंपोनेंट्स जब मिलेंगे तब जाकर लैंग्वेज तैयार होगी। अब साउंड्स को हम लिंग्विस्टिक्स की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, इन दो ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। जबकि फॉर्म, हमारे पास जब साउंड्स आ जाते हैं, हम जब साउंड्स को समझ लेते हैं तो हमें समझनी होती है फॉर्म। अब फॉर्म में वर्ड्स आते हैं जिनको हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी भी लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है। और आती है फ्रेजेस और क्लॉजेस, इनको हम सिंटैक्स में स्टडी करते हैं। अब जब हमारे पास में फॉर्म तैयार हो जाती है, फिर जाके हमें मीनिंग समझना होता है। फॉर्म बन गई, मीनिंग समझना है। मीनिंग हम स्टडी करते हैं दो ब्रांचेस में, एक तो सेमेंटिक्स जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, और प्रैग्मेटिक्स जिसको कभी और पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको फर्क जान लेना चाहिए सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में क्या फर्क होता है। कि सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स दोनों ब्रांचेस में जब हम मीनिंग समझ रहे हैं तो दो अलग अलग ब्रांचेस क्यों बनाई? सेमेंटिक्स में ही हम प्रैग्मेटिक्स भी समझ सकते हैं ना? नहीं दोस्तों, सेमेंटिक्स में हम लिटरल मीनिंग समझते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से जो मतलब निकल रहा है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो मतलब निकल रहा है, डिक्शनरी में जैसा मतलब लिखा रहता है, वो मतलब हम सेमेंटिक्स में समझते हैं। जबकि प्रैग्मेटिक्स में हम डीप मीनिंग को समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाले मीनिंग को समझते हैं। अब सवाल ये आता है कि दो टाइप की मीनिंग्स को क्यों समझना होता है? कॉन्टेक्स्ट वाले मीनिंग को और ऊपर ऊपर वाले मीनिंग को क्यों समझना होता है? ये चीज़ हमें एक सेंटेंस लेकर अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैन एट बर्गर, आदमी ने बर्गर खाया। ये एक सेंटेंस है हमारे सामने। इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखो तो तीनों चीज़ें हमारे सामने हैं। सब्जेक्ट जो कि मैन है, एट जो कि वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, उसको वर्ब बोलते हैं, और बर्गर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्म तो यहाँ पर सही है, मतलब इस सेंटेंस का सिंटैक्स एकदम सही है, फॉर्म एकदम सही है, मीनिंग भी निकल रहा है। लेकिन मैंने आपको मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो के अंदर समझाया था। अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाकर देख लेना। तो मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि तीनों भले ही सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन तीनों हैं तो वर्ड्स ही। और वर्ड जो होता है वो लैंग्वेज में एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। उसे हम कहीं पर भी ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी फिट कर दो। जैसे जैसे इस सेंटेंस में मैं बर्गर को उठाकर मैन की जगह ले जाता हूँ और मैन को उठाकर बर्गर की जगह पर ले आता हूँ। बर्गर एट मैन, आर्टिकल भी लगा देता हूँ बीच में, बर्गर एट द मैन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं वर्ड को यहां से यहां ले गया तो क्या मैंने इस सेंटेंस की फॉर्म में कोई गलती की? नहीं, सिंटैक्स अभी भी सही है। यहां पर ये सब्जेक्ट था, यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया, सिंटैक्स एकदम सही है। लेकिन आप अगर ऊपर से देखो तो यहां इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा, मीनिंग नहीं बन रहा। कोई बर्गर इंसान को खा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान बर्गर को खा सकता है, बर्गर इंसान को कैसे खा सकता है? तो ये सेंटेंस
सेमेंटिक्स के नज़रिए से सही नहीं है। सेमेंटिक्स में आप लिटरल मीनिंग देखते हो कि यहाँ पर बर्गर इंसान को नहीं खा सकता, तो ये सेमेंटिक्स के नज़रिए से सही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि प्रैग्मेटिक्स के नज़रिए से ये एकदम सही हो सकता है इस सेंटेंस का डीप मीनिंग ये निकल रहा हो कि उस इंसान ने इतना बर्गर खाया कि लास्ट में वो बर्गर ही उस इंसान को खा गया। जैसे अक्सर हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले इंसान दारू पीता है, बाद में दारू इंसान को पीती है। तो यहाँ पर मीनिंग दो टाइप के होते हैं, एक सेमेंटिक्स वाला मीनिंग और एक प्रैग्मेटिक्स वाला मीनिंग। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं सेमेंटिक्स में जानने लायक, जो इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों मेरा तरीका अलग है, मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सिमेंटिक्स को हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर ढंग से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टर्म्स हैं। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।